दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 15 साल का लड़का दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आकर इतिहास के पन्नों को इस कदर तहस-नहस कर देगा कि बड़े-बड़े दिग्गज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जो हुआ वो महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक तूफान था, एक सुनामी थी जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। जब कोई खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े दबाव वाले मैच में 80 गेंदों पर 175 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलता है, जिसमें विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ जाएं तो दुनिया उसे सलाम करती है। लेकिन दोस्तों, जीत के बाद जब वैभव ने माइक संभाला तो उनके शब्द ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों को नम कर दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम वैभव सूर्यवंशी के उस ऐतिहासिक संघर्ष, उनकी उस हैरतअंगेज पारी और सबसे बढ़कर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिए गए उस बयान की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जिम्बाब्वे की तपती धूप और फाइनल का वह जानलेवा दबाव। स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए, भारत का स्कोर 400 के पार पहुंच गया। लेकिन यह स्कोर बोर्ड आपको वो कहानी नहीं सुनाएगा कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर हरारे के इस मैदान तक पहुंचने के लिए वैभव ने कितनी रातों की नींद कुर्बान की है। टॉस जीतकर जब भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आग उगल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना एक ऐसे बल्लेबाज से है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा बल्कि अपनी किस्मत की लकीरें बदल रहा है। वैभव जब मैदान पर उतरते तो उनके कान में अपने आलोचकों की वो बात गूंज रही थी जो उनकी उम्र और उनके अनुभव पर सवाल उठाती हैं। लेकिन जैसे ही पहली गेंद उनके बल्ले से टकराई, पूरे स्टेडियम को समझ आ गया कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर शुरू हुआ हरारे के उस मैदान पर वह ऐतिहासिक तांडव जिसे इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी अगली 7 पुश्तों तक नहीं भूल पाएंगे। वैभव सूर्यवंशी के जहन में आज रक्षात्मक खेल का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि आज डिफेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रचंड अटैक होगा। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे तेज और खूंखार गेंदबाज जेम्स मिंटो की आंखों में बिना डरे देखा और जैसे ही मिंटो ने उन्हें डराने के लिए एक तेज रफ्तार शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, वैभव ने बिजली की फुर्ती से घूमकर उसे मिड विकेट के ऊपर से इतना दूर मारा कि गेंद स्टेडियम की बाउंड्री पार कर हरारे की सड़कों पर जा गिरी। वो शॉट महज 6 रनों के लिए नहीं था, बल्कि वो दुनिया के सामने एक गुजरता हुआ ऐलान था कि नया भारत और उसकी यह युवा ब्रिगेड अब सभी के आगे झुकने वाली नहीं है। उसके बाद तो जैसे मैदान पर वैभव ने मौत का नाच शुरू कर दिया। उन्होंने महज 80 गेंदों का सामना किया और देखते ही देखते 175 रन कूट डाले। यह कोई साधारण पारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आतिशबाजी थी जिसने 15 कड़क और 15 गगनचुंबी शामिल थे। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, वैभव ने बल्ले से निकलने वाली हर आग को लपट रखा। झुलसान रहे। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रे मैदान पर किसी लाचार और असहाय पुतले की तरह खड़े रहे। उनके हाथों की मेहनत, सारे रणनीतिक प्लान और घंटों किए गए वीडियो एनालिसिस, वैभव ने एक एक करा के शॉट के साथ धुएं उड़ रहे थे। जब वैभव ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया तो उनके चेहरे पर कोई अति उत्साह नहीं था। उन्होंने पारंपरिक तरीके से बल्ला हवा में नहीं लहराया, बल्कि बेहद संदिग्धता के साथ स्टैंड्स की तरफ इशारा किया, जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यह तो महज एक झांकी है, असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी है। लेकिन दोस्तों, इस खेल के रोमांच के बीच असली भावनात्मक मोड़ तब आया जब भारत के इंग्लैंड के घमंड को धूल चटाकर अंडर 19 वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पूरा हरारा स्पोर्ट्स क्लब इंडिया इंडिया और वैभव के नारे से इस कदर दहल रहा था कि कान पड़ रही सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और माइक पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए वैभव सूर्यवंशी का नाम पुकारा गया तो मंजर एकदम बदल गया। वैभव स्टेज पर आए। उनके उस छोटे और मासूम से चेहरे पर जीत की चमक तो थी, लेकिन जैसे ही कमेंटेटर ने उनके संघर्ष, बिहार के टीम इंडिया तक के उनके सफ़र और उनके आदर्शों के बारे में पहला सवाल पूछा, उनकी आवाज़ अचानक भारी हो गई। वैभव ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, अपनी आंखों में आए पानी को रोकने की कोशिश की और फिर रुधे हुए गले से वो बात कही जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का कलेजा चीर दिया। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया मुझे इस 175 रनों की पारी और इन अवार्ड्स के लिए बधाई दे रही है। हर तरफ मेरा वाहवाही हो रही है, लेकिन
लेकिन इस चमक-धमक के पीछे की कहानी सिर्फ मैं और मेरा परिवार जानता है। मैं जानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बचपन की शरारतें और मेरे परिवार ने अपनी सुख-सुविधाओं में क्या-क्या खोया है। बिहार की उन धूल भरी गलियों जहाँ ढंग का बल्ला तथा मैस्कर नहीं था, वहाँ से निकलकर इस वर्ल्ड कप के मंच पर नीली जर्सी पहनना मेरे लिए किसी चमत्कार और भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। यह जीत उन संघर्षों का फल है जिन्हें शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। वैभव की इन सिसकियों ने यह साबित कर दिया कि प्रचंड बल्लेबाजी के पीछे एक बहुत ही कोमल और संघर्षों से तपा हुआ दिल धड़क रहा है। हरारे के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी की हाथों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी आई तो पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि यह युवा खिलाड़ी अपनी तकनीक और शॉट्स पर बात करेगा। लेकिन वैभव का सबसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा तब आया जब उन्होंने टीम इंडिया के उन दो स्तंभों और सीनियर दिग्गजों का जिक्र किया जिन्हें वे अपना मार्गदर्शक मानता है। वैभव ने भरे हुए गले से दुनिया के सामने एक ऐसा राज खोला जिसने ये साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की अगली पोत को तैयार करने के लिए सीनियर्स का कितना बड़ा हाथ है। वैभव ने सिसकियां भरते हुए कहा, अक्सर लोग मुझे सवाल पूछते हैं, महज 15 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई के दबाव में होते हैं तब मेरे अंदर वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर इतना फौलादी आत्मविश्वास कहाँ से आता है। मैं आज पूरी दुनिया को सच बताना चाहता हूँ जिसे मैंने अब तक अपने दिल में छिपा कर रखा था। जिस दिन मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत से रवाना हो रहा था उस रात मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि साक्षात हिटमैन रोहित शर्मा का था। वैभव ने उस बातचीत को याद करते हुए बताया कि रोहित शर्मा ने मुझे उस दिन काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ दी थी कि मेरा वर्ल्ड कप अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया है और मुझे बोला था कि ये वर्ल्ड कप जीत करके आना। तो आज हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है और रोहित शर्मा ने अपने बयान में बोला है कि वैभव को इस टूर्नामेंट की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और मेरे को 10 करोड़ रुपए देने का उन्होंने गिफ्ट देने का बात बोली है। तो वहीं पर विराट कोहली का भी बयान सामने आ रहा है। विराट कोहली ने भी बोला है और बधाइयाँ देते हुए कुछ इनाम भारतीय टीम के नाम करने की बात करी है। विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा कि विराट भैया मेरे लिए महज एक खिलाड़ी नहीं बल्कि साक्षात भगवान का रूप है। एक समय था जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, मेरी फॉर्म गिर रही थी तो मुझे सोशल मीडिया पर लोग मेरी तकनीक और उम्र को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। तब मानसिक तनाव के बीच विराट भाई ने मुझे बहुत सहारा दिया। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।